हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। ठीक है, पहले हम आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर देखेंगे। आपको सब पता ही है, जो एग्जिस्टिंग व्यूअर्स है, पर जो न्यू लोग हैं उनको मैं बताते चलूँ। पहले आपके लव लाइफ एंड पर्सनल लाइफ का रीडिंग करेंगे, आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे, और जो लोग न्यू लव के लिए देख रहे हैं उनकी तरफ भी क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेगी वो भी देखेंगे। ठीक है, तो ये रीडिंग सभी के लिए वाओ बहुत ही ब्यूटीफुल बिगनिंग हुई है विद दिस एम्प्रेस कार्ड, एंड उसके बाद में भी एक पॉजिटिव हैवी एनर्जी है द स्टार। अच्छा है, ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। इतनी अच्छी एनर्जी आने के बाद ये दो कार्ड्स आ गए। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स देख रहे हैं हम, कैसे रहेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट वीक में जो लोग पहले रिलेशनशिप में हैं उनके लिए कैसा रहेगा, और जो न्यू लोग हैं और जो न्यू लव के लिए देख रहे हैं उनके लिए कैसा रहेगा। देखिए, यहाँ पर जो लोग रिलेशनशिप में हैं, तो आपके पर्सन की बात करें यहाँ पर, तो आपके तरफ नर्चरिंग अट्रैक्शन और कंफर्ट फील करेंगे आपके पर्सन। आपको भी वैसा ही बहुत अच्छा पॉजिटिव फील होगा, अपने पर्सन के वाइब्स आपको बहुत पॉजिटिव रिसीव होंगे। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तब भी, साथ में रह रहे हो, शादीशुदा हो, या फिर आप एक ही सिटी में रहते हो तब भी, रिश्ता अभी का हो या पहले का हो, सभी के लिए बात है ये। ठीक है, आपको अपने लिए वार्मथ और सपोर्टिव पर्सन के रूप में देख रहे हैं वो। ठीक है, मतलब उसको ऐसा लगता है कि आप वैसे ही हो जैसे वो चाहता था या चाहती थी, ये बात है। और उसको इस बात का रियलाइजेशन ये पहली बार कुछ नहीं हो रहा है, पहले भी हुआ था, ऐसे ही लगा था, और बाद में पता नहीं क्या कहाँ से क्या दिमाग में घुस जाता है, बदल जाते हैं एकदम। ठीक है, द स्टार, होप और हीलिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। कनेक्शन की डिज़ायर होगी उसमें, उसके भीतर आपसे फिर से जुड़ने की। अगर अभी बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट में है, या साइलेंट जोन कर दिया, या ऑन एंड ऑफ बातें हैं। ठीक है, आपके साथ फ्यूचर के लिए पॉजिटिव सोच रखेंगे आपके पर्सन, ये बात भी है। ठीक है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, लेकिन उसके अंदर ना एंजाइटी, गिल्ट और फियर भी चलेगा। रात को ओवर थिंकिंग करेंगे आपके पर्सन, सो नहीं पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलेगी। 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या प्रेशर की वजह से हैवी फील करेगा या करेगी। आपके लिए इमोशंस तो है, लेकिन ओपनली एक्सप्रेस करने से मुश्किल हो रही है उसको। ये बात आप समझ गए हो, ये उसको समझ में आएगा। अभी उसने बिना बताए आपने समझ ली वो बात और बोल दी उसको, इनडायरेक्टली मैसेज करके या जैसे भी। तो ओवरऑल आपके लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स पॉजिटिव और होपफुल रहेगी। अट्रैक्शन और हीलिंग का पुल है। ठीक है, अपने फियर्स और बर्डन्स की वजह से थोड़ा सा प्रेशर भी फील करेंगे, ये बात भी यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर पाइसेस, यहाँ पर ऐसा है पाइसेस, अभी जो सिंगल्स है ना उनके तरफ न्यू प्रपोजल्स आएंगे। ठीक है, मतलब वो बहुत लविंग केयरिंग रहेंगे, लेकिन आपकी तरफ वो आपका लव केयर कंपैशन देखकर ही अट्रैक्ट होने वाले हैं, ये बात भी रहेगी। आपको देखकर उसको ना, सामने वाले पर्सन जो आपके लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, उसको ऐसा लगेगा कि मतलब उसको फिर से एक बार जीने का मन करेगा, मतलब फिर से एक बार इस रिलेशनशिप को। जो सिंगल्स की तरफ प्रपोजल्स आ रहे हैं बहुत लविंग केयरिंग कंपैशनेट रहेंगे। ठीक है, आपका भी यही एनर्जी है, और इसी एनर्जी को अट्रैक्ट, यही एनर्जी जो है आपकी उसको अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ, ये बात भी रहेगी। थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करने वाले और एक डिप्रेसिव एनर्जी से बाहर आ रहे हैं अभी ये पर्सन जो आपके लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि उनके लाइफ में भी कुछ उन्होंने ट्रॉमाज अभी देखे हैं रिलेशनशिप के, ये एनर्जी भी यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखी है इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में, और अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस किया है। तो ये पर्सन ऐसे रहेंगे जो न्यू लव के लिए तरफ, मतलब जो न्यू लव के लिए देख रहे हैं और आपकी तरफ कोई प्रपोजल आ रहा है वो इसी तरह से रहेगा। 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं तो एक रोमांटिक पुल और इमोशनल एक्सप्रेशन का मूड होगा आपके पर्सन का। ठीक है, सेकेंड वीक में तो आपको अप्रोच करने का मन करेगा उसका, बात भी बहुत अच्छे से, बहुत लवी डबी सी और रोमांटिकली बात करेंगे आपसे। इमोशंस भी रहेंगे उसमें, सिर्फ वही चीज़ें नहीं रहेगी, इमोशंस बहुत डीपली आप उसके महसूस कर पाओगे, फील कर पाओगे, ये भी बात है यहाँ पर। 9 ऑफ कप्स, आपसे कनेक्शन, उसके लिए आपके साथ जो कनेक्शन है उसके लिए विश फुलफिलमेंट लगेगा, खुशी और इमोशनल सेटिस्फैक्शन फील करेगा या करेगी आपके पर्सन, ये बात भी है यहाँ पर। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, न्यू स्पार्क और एक्साइटमेंट होगी आपके साथ, नए बिगिनिंग की डिज़ायर होगी यहाँ पर। ठीक है, ये जो लोग पहले से रिलेशनशिप में उनके लिए बात की है। हम सिंगल्स के लिए भी बात करेंगे थोड़ी देर में, और एक बार इस कार्ड को रीड कर लूँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके साथ स्लो बट स्टडी प्रोग्रेस सोच रहा है या रही है।
ठीक है, कुछ सीखने समझने का फेज़ होगा ये। ओवरऑल सेकेंड वीक में आपके पर्सन के इमोशंस ज़्यादा पॉजिटिव, रोमांटिक और होपफुल रहेंगे। आपके तरफ पुल, अट्रैक्शन और फ्रेश शुरुआत की एनर्जी स्ट्रांग रहेगी यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए सिंगल्स की तरफ जो प्रपोजल्स आएंगे क्या रहेगा हाल। तो प्रिंस ऑफ कप्स, रोमांटिक और इमोशनल क्यूरियोसिटी स्ट्रांग रहेगी। आप किसी नए एनर्जी या इंटरेस्ट की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो, किसी नए पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में हो सकती है जो सिंगल्स हैं। ठीक है, 9 ऑफ कप्स, खुशी और विश फुलफिलमेंट का फीलिंग आएगा। आप अपने डिज़ायर्स को, इमोशनल सेटिस्फैक्शन को वैल्यू करोगे। जो आप चाहते हो, जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपके और डिज़ायर्स, आपकी इच्छाएं जो हैं उसको भी वैल्यू करोगे आप इस बार। हमेशा की तरह नहीं कि चलो ठीक है, चलो ठीक है, ऐसा करते करते तो अपने यहाँ तक पहुँच गए, अब ऐसा नहीं करोगे, ये बात रहेगी। ठीक है, और न्यू अट्रैक्शन, स्पार्क और एक्साइटमेंट का पोटेंशियल भी है यहाँ पर। नए बिगिनिंग की वजह, नए बिगिनिंग की एनर्जी यहाँ रहेगी। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल, स्लो बट स्टेडी प्रोग्रेस, लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग का फेज़ है ये। रिलेशनशिप के लिए केयरफुल अप्रोच होगा। ठीक है, ओवरऑल सेकेंड वीक में सिंगल्स के लिए नए अट्रैक्शन और होप का पीरियड है। इमोशनल सेटिस्फैक्शन और स्पार्क स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और प्रैक्टिकल स्टेप्स के साथ प्रोग्रेस पॉसिबल रहेगी यहाँ पर, ये बात है यहाँ। ठीक है, चलो थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर कैसा रहेगा आपके लिए। साथ इतने कार्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, अब फोर्थ वीक का भी आ गया, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जस्टिस, जस्टिस की एनर्जी है यहाँ, और बॉटम में है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा। क्वीन ऑफ कप्स, पहले सिंगल्स का ही बता देती हूँ, बाद में हम रिश्ते में जो लोग हैं उनके लिए भी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ऐसा है कि इमोशनल डेप्थ और नर्चरिंग फीलिंग्स होगी। वो जो कोई पर्सन आपके लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके लिए केयरिंग और सपोर्टिव एनर्जी फील करेंगे। ठीक है, ये बात रहेगी, बहुत अच्छी एनर्जी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी लाइफ के प्रायोरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो सिंगल्स देख रहे हैं ये वीडियो और आपके लाइफ में किसी पर्सन की एंट्री हो रही है, तो आप इस तरह से सोचोगे या वो। देखिए यहाँ पर ऐसा है सिंगल्स के लिए कि इमोशनल डेप्थ और नर्चरिंग फीलिंग होगी आपकी भी और उसकी भी, उसकी ज़्यादा रहेगी। वो आपके लिए केयरिंग और सपोर्टिव एनर्जी फील करेंगे। दूसरी बात ऐसी है कि आपको शायद एक से ज़्यादा प्रपोजल्स आएंगे, तो आप दोनों में जगलिंग कर सकते हो, ये सही है या वो सही है, इस तरह से। ठीक है, ये बात रहेगी। एक मैच्योर्ड है तो एक आपके एज का हो लगभग, ये भी हो सकता है। तो दोनों में आप सोच में पड़ जाओगे, मैं किसको हाँ कहूँ, किसको ना कहूँ, किसको एक्सेप्ट करूँ, किसको जाने दूँ, ये बात रहेगी। ठीक है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर, तो थोड़ा इमोशनल रिट्रीट या रेस्ट का फेज़ रहेगा यहाँ पर। थोड़ा आप अपने आप को शांत रख दो तो बेहतर है, थोड़ा रेस्ट कर लो। 9 ऑफ वॉन्ड्स, गार्डेड और कॉशियस रहोगे आप लोग, और पास्ट एक्सपीरियंस या इनसिक्योरिटीज़ की वजह से अपनी बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करोगे आप, ये बात भी रहेगी। ठीक है, अब जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनकी बात करें, आपके पर्सन जो है बहुत लविंग केयरिंग एनर्जी में रहेंगे। आप है ना उसके लिए ऐसे पर्सन हो जो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग तो करते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, केयरिंग हो, लविंग हो, कंपैशनेट हो, सीधे साधे हो, सिंपल हो, डिवाइन हो, ये सारी चीज़ें, ये सारी क्वालिटीज़ आप में हैं। ठीक है, तो वो आपको ना एक बेहतरीन पर्सन के रूप में देखते हैं। बस कुछ इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच में, वो क्लियर हो जाए अगर हो पाए, ऐसा उसको लगता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन आप में और अपने काम के बीच में, ये हो सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है बाकी की भी। तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, थोड़ा सा मोमेंट ऐसा रहेगा यहाँ पर विड्रॉल या रेस्ट वाला, वो ज़्यादा बात ना करे, ज़्यादा कुछ रिप्लाई ना दे आपको, ये हो सकता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर ऐसा है कि वो थोड़ा सा अपने आप को एक तरह से डिफेंसिव एनर्जी में आ जाएंगे, या फिर पहले एक्सपीरियंस के वजह से अपने आप को गार्ड करके रख रहा है आपका पर्सन या रही है, ये भी हो सकता है कहीं पर। ठीक है, थोड़ी डिफरेंट ही एनर्जी है। तो ओवरऑल थर्ड वीक जो है फीलिंग्स, केयरिंग और इमोशनली कनेक्टेड रहोगे आप लोग एक दूसरे से। उसमें थोड़ी हेजिटेंसी मतलब हिचकिचाहट और सेल्फ प्रोटेक्शन भी रहेगा। इमोशनल एक्सप्रेशन में थोड़ी रेसिस्टेंट होगी यहाँ पर आपके पर्सन की ओर से। ठीक है, तो जो लोग पहले से रिलेशनशिप में उनके लिए मैं बात कर लूँ, 2 ऑफ वॉन्ड्स, वो फ्यूचर के लिए आपके पर्सन जो है उनकी बात करते हैं, तो वो फ्यूचर के लिए ऑप्शंस और पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, ये बात रहेगी और सोचेंगे, मतलब आने वाले टाइम में आपके साथ डायरेक्शन डिसाइड करने का मूड हो सकता है उसका।
ठीक है, कि मैं कुछ एक डायरेक्शन दे दूँ इस रिलेशनशिप को, ताकि आप भी उसके साथ रहे और सब कुछ ठीक रहे, बैलेंस रहे इस तरह से, क्योंकि आपको भी खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है, और आपके साथ डायरेक्शन डिसाइड करने का मूड बहुत स्ट्रांग रहेगा उसका इन दिनों, मतलब कुछ ना कुछ तो अभी डिसीजन लेना ही है मुझे, ऐसा रहेगा। द हाई प्रिस्टेस, इमोशंस थोड़े मिस्टीरियस या हिडन रहेंगे, अपने फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस करना अवॉइड करेंगे एज यूजुअल, ये बात भी है, लेकिन दिल से चाहते हैं कि रिकन्सिलेशन हो जाए, आपके साथ बैलेंस हो जाए ये रिश्ता। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो पेशेंस और असेसमेंट का फेज़ रहेगा ये। ठीक है, थोड़ा सा वो शांत रहेंगे, पेशेंस रखेंगे, ये बात भी है। रिलेशनशिप प्रोग्रेस का लॉन्ग टर्म पोटेंशियल दिख रहा है यहाँ पर, उसको दिखेगा मतलब आने वाले टाइम में, ये बात रहेगी। जस्टिस, फेयरनेस और बैलेंस का फोकस, कार्मिक या एथिकल पर्सपेक्टिव से सोच रहा होगा या होगी। ठीक है, सच्चाई के साथ डिसीजन लेना चाहेगा या चाहेगी उन दिनों। ठीक है, ये बात है। बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो इंडिपेंडेंट और सेल्फ सफिशिएंट एनर्जी डोमिनेट करेगी, अपने कंफर्ट और स्टेबिलिटी को प्रायोरिटाइज करेगा या करेगी आपके पर्सन, ये बात भी है यहाँ पर। इमोशंस पॉजिटिव है, पर वो स्ट्रेटेजिक और सेल्फ फोकस्ड रहेंगे उसके जो इमोशंस हैं। ठीक है, ओपनली एक्सप्रेस करने में डिले हो सकता है, ये बात रहेगी। सिंगल्स की बात करें यहाँ पर, तो सिंगल्स की तरफ जो प्रपोजल्स आ रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस से रहेंगे। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड रह सकते हैं, थोड़ा सा अपने वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में रहना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से कोई डिसीजन मत लीजिएगा। और आपके जो प्रपोजल आ रहे हैं ना आपके तरफ, वो भी कुछ इसी तरह से अपने तरफ से अप्रोच रखेंगे कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ना, इस तरह से। ठीक है, और हो सकता है कि आप दोनों का ये रिश्ता जो है ये पहले से तय है, डिस्टाइंड है, ये भी हो सकता है, तो बातें आगे बढ़ेगी। और आपके तरफ देखने का जो नज़रिया है ना, वो जो न्यू पर्सन आ रहे हैं सिंगल्स आपके तरफ, तो वो ऐसा रहेगा कि एक सेल्फ डिपेंडेंट, जिसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ऐसा एक स्ट्रॉन्ग पर्सन करके आपके तरफ वो देखेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी अच्छी आई है, पॉजिटिव सोचना है, सेल्फ लॉ में रहना है। अभी मैं यहाँ पर स्टार साइंस बताते चलूँ। हैवी एनर्जीज वर्गो, एक्वेरियस एंड वर्गो अगेन, लीब्रा, तो ये हो गए हैवी एनर्जीज यहाँ पर। माइनर अरकानाज में ऑल्टरल साइंस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, हेलो पाइसिस, चलो अभी हम आपके लिए आपका गाइडेंस देख लेते हैं, ऑरेकल गाइडेंस देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड। एक्सपांशन, ओके, तो यहाँ पर शादी की बातें आगे बढ़ सकती है। अगर आप पहले से मैरिड हो तो आप लोग कंसीव कर लो, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी यहाँ पर। वैसे भी टैरो में एम्प्रेस की एनर्जी आई थी, तो यहाँ पर बात बन रही है कि कुछ गुड न्यूज़ रहे हैं आपकी तरफ जो मैरिड है, और जो अभी शादी नहीं हुई है या शादी का कोई कमिटमेंट नहीं आया है, तो यहाँ पर कमिटमेंट आने के भी चांसेस लग रहे हैं। देखिए, पुराने रास्तों पर से चलना, वही सब सेम माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना कभी कभी हमारे लिए उतना फ्रूटफुल साबित नहीं होता है, इसीलिए हमारी थॉट प्रोसेस बदलनी पड़ती है, तो यही बात रहेगी। और इन दिनों आप एक्सप्रेसिव बने रहोगे, और एक्सप्रेस करना चाहिए अपने इमोशंस को, दबा के नहीं रखना चाहिए। कुछ क्रिएशन चल रही है यूनिवर्स की आपके फेवर में, पॉजिटिवली ध्यान रखिएगा, कुछ अच्छा होने वाला है। पैशन, अपने पैशन की तरफ ध्यान दो, पैशन को आप अपने बरकरार रखो, उसको छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में, वही आपको खुशी देगा। विजडम, माइंडफुल होकर बात कीजिए। ठीक है, किसी से भी बात करनी है, कुछ भी डिसीजंस लेने हैं तो दिमाग से लीजिए, जजमेंटल ना बने, जजमेंटल बनने से तकलीफ़ होती है। और विजडम के साथ अगर आप कुछ बात को सोचोगे और किसी को माफ़ कर दोगे तो वो सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, जब हम विजडम से सोचते हैं ना, तो उस बात को पॉजिटिवली स्पिरिचुअली सोचते हैं, और जजमेंटल होकर सोचेंगे तो हाँ, तो तू तेरी गलती है, तू ऐसा ही है, इसने ही मेरे साथ गलत किया, फिर हो गया ना, वो निगेटिविटी क्रिएट हो जाती है वहाँ पर। चलो, नो प्लेस लाइक होम, तो देखिए आप अपने पर्सन के लिए एक ऐसे पर्सन हो पूरी दुनिया में जहाँ पर उनको कंफर्ट फील होता है, जहाँ पर एक अपनापन सा महसूस होता है। ठीक है, ये बात है। आप इन दिनों शादी कर लो, ये भी हो सकता है कि शादी हो जाए आपकी, और आप कोई घर खरीदो, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। ट्रुथ बी टोल्ड, सच्चाई आपके सामने आएगी। ठीक है, या सच्चाई बोलना ही है हर हाल में, अभी ये एनर्जी रहेगी यहाँ पर। टाइम टू गो, अब वक्त आ गया है आगे बढ़ने का, निगेटिविटी को पीछे छोड़कर। हायर पावर, अपने हायर सेल्फ से जुड़ने का भी ये वक्त रहेगा आपके लिए। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स, यूनिवर्स आपके लिए प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेस चल रही है यूनिवर्स की, सब कुछ ठीक होगा आने वाले टाइम में। ठीक है, गो द डिस्टेंस, हो सकता है आपके पर्सन आपसे मिलने आ जाए एकदम से अचानक से, और जो भी प्रॉब्लम्स थे वो सॉर्ट आउट कर दे, ये भी हो सकता है। तो ओवर थिंकिंग में मत जाइए, निगेटिविटी को दूर रखिए, और जो भी है सच्चाई उसका साथ दीजिए।
ठीक है, आप है ना बिल्कुल राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, ये बात भी यहाँ पर है। एंड टाइम टू नैप, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, वो ज़रूरी है, रेस्ट की ज़रूरत है आपको। ठीक है, जब वक्त आएगा तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। चेंज इन द विंड, तो चेंजेस तो आ रहे हैं। ठीक है, चेंजेस आएंगे, सब कुछ ठीक भी होगा, पर पहले तो आपने पॉजिटिव होना है, अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, तो ये ध्यान में ज़रूर रखना। अभी हम देखेंगे शिव जी की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। आदिशक्ति एम्ब्रेस द रियल्म ऑफ इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़, तो यहाँ पर ऐसे मैसेजेस है नीचे कि आपने आपके लाइफ में जो आपके पार्टनर हैं, आपके लाइफ पार्टनर है, आपके स्पाउस है, तो वो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं ग्रो करने के लिए। आप भी उनकी बहुत हेल्प करते हो ग्रो करने के लिए। दोनों साथ में रहोगे तो अच्छे से ग्रो कर पाओगे अपने लाइफ में। तो पॉजिटिवली सोचना है। रिश्ते तोड़ना बहुत आसान है, जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कहीं पर वहाँ की बात मैं नहीं कर रही हूँ, पर जहाँ पर थोड़ी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है वहाँ की। बीइंग पोलाइट, अब देखिए यहाँ पर कि आपने थोड़ा सा पोलाइट रहना है, जितना भी हो अपने शांत रहने की कोशिश करनी है, अपने आप को शांत रखना है, गुस्सा ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, जितना ज़्यादा गुस्सा करके आप डिसीजन लोगे उतना ज़्यादा चीज़ें बिगड़ती चली जाएगी, ना कि बनेगी। ठीक है, आपके जो भी मैसेजेस हो पोलाइट मैनर में सामने वाले तक कन्वे कीजिए। ऐसे हम गुस्से से बात करेंगे ना तो और वो अच्छी बातें भी फिर वो गलत हो जाती है ना, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अभी हम आपका करियर रीडिंग करेंगे, बने रहिए। तो पाइसेस, चलो यहाँ पर आपके करियर के बारे में बात करते हैं। अक्टूबर में आपका करियर कैसा रहेगा, एंजल प्लीज गाइड। एम्परर, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, द वर्ल्ड एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, दो किंग, एम्परर भी, दो किंग भी, एम्परर भी। क्या हो गया है ये? 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। करियर में डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा आपका। ठीक है, अथॉरिटी और लीडरशिप की पोजीशन मिल सकती है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ेगी। ठीक है, तो देखिए द वर्ल्ड, कुछ चैलेंजेस, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है, तो कुछ चैलेंजेस या लिमिटेशंस फील हो सकते हैं आपको। ठीक है, जैसे डिसीजंस लेना मुश्किल हो जाए या ऑप्शंस लिमिटेड लगे, पर ये ज़्यादा परमानेंट नहीं है, बस टेम्पररी मेंटल ब्लॉक है, ये निकल जाएगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और क्लैरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। आप देख रहे हो कि वो मतलब आप लॉजिकल, आपको पता है वो आपके, आप देखिए स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और क्लैरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ पर। ठीक है, लॉजिकल और एनालिटिकल अप्रोच यूज़ करो तो सही रहेगा आपके लिए। द वर्ल्ड, अक्टूबर में एक कंप्लीशन और माइलस्टोन अचीव हो सकता है आपको। ठीक है, जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट करना या प्रमोशन के लिए प्रोग्रेस, ये सारी चीज़ें। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और करियर ग्रोथ का स्ट्रॉन्ग सिग्नल यहाँ पर है। मेहनत का रिजल्ट मिलेगा और लॉन्ग टर्म सिक्योर पोजीशन बन सकती है वहाँ पर जहाँ आप जॉब करते हो, या फिर बिजनेस में भी वो आपको सपोर्ट मिल सकता है उस तरह से। ठीक है, मार्केट में नाम हो जाए आपका, एक सिक्योर पोजीशन पर आप चले जाओ, एक स्टेबिलिटी आ जाए आपके बिजनेस में, करियर में, ये बात रहेगी। जॉब में 4 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आप अपने रिसोर्सेस को, पोजीशन को प्रोटेक्ट करने की सोच बना रहे हो, थोड़ा कॉशियस रहोगे, ये बात भी रहेगी। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ट्रांजिशन या शिफ्ट दिख रहा है यहाँ पर, शायद काम के एनवायरनमेंट या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में चेंजेस आएंगे, ये चेंज पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, अक्टूबर में आपके करियर का स्ट्रक्चर जो है ग्रोथ ओरिएंटेड रहेगा। कुछ चैलेंजेस और मेंटल ब्लॉक्स आ सकते हैं, पर स्ट्रेटेजिक अप्रोच से वो इजीली ओवरकम कर लोगे, आप लोग उसमें से बाहर आ जाओगे। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी और करियर में एक पॉजिटिव ट्रांजिशन पॉसिबल रहेगा यहाँ पर। ठीक है, चलो अभी हम यहाँ पर ओरेकल गाइडेंस भी देख लेते हैं आपके लिए। तो अच्छा रहेगा करियर आपके लिए ओवरऑल। सरेंडरिंग टू द जर्नी, रिलीज कंट्रोल, तो आप सरेंडर एनर्जी में रहिए।
है ना, आगे बढ़िए, कंट्रोल मत कीजिए खुद को, जैसे यहाँ पर कर रहे हो, कंट्रोल ना करें, थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी एकदम से नहीं। फाइंडिंग सेंचुरी, ओपनिंग योर स्पिरिचुअल सोर्स, तो फाइनली वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ पहुँचना चाहते थे, और सब कुछ ठीक और अच्छा महसूस करोगे अपने लाइफ में। कोई गोल अचीव किया है, इसकी खुशी भी बहुत रहेगी आपको, ठीक है। अब फाइनली ऐसा है यहाँ पर कि आपका दिल खुश हो जाएगा, बिल्कुल आपको बहुत अच्छा फील होगा कि चलो मैंने ये शुरू तो किया था थोड़ा सा अनबने मन से, लेकिन अब सब कुछ ठीक ही हो रहा है, जैसा दिल चाहता था वैसा ही हो रहा है। ब्रेक थ्रू इज़ एट हैंड, ब्रेकिंग ट्रेल, तो अभी फाइनली कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती है, अचानक से कुछ ब्रेक थ्रूज आपके सामने आए, ये भी हो सकता है। आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज़ नाउ, तो अभी सही वक्त आ गया है कि आप आगे बढ़ो, और जो आप चाहते थे वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, तो उसके बारे में सोचो या उसको ग्रैब करो, इंटरव्यूज़ दो, नए बिजनेस के लिए कुछ सोचो। अगर आपको ये सारी चीज़ें करनी है तो अभी ये टाइम रहेगा आपके लिए अक्टूबर में। पॉजिटिव सोचना है, खुद पर भरोसा करना है, ऑलमाइटी गॉड का सपोर्ट सबके साथ बना होता है, हमारे कर्मास पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, इस बात को भूलना नहीं है। तो माइंडफुल होकर आगे बढ़ना है अपने लाइफ में, ठीक है, सारे डिसीजंस वैसे ही लेने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।